बाय द वे मेरा लास्ट सेशन है, यूनिवर्सिटी में बैन हो गया हूं मैं, आज सुबह ही निकला सर्कुलर। सो खुल के बात करते ना फिर तो, कैमरे में देख के, शहबाज शरीफ साहब दिस इज फॉर यू। ये जितने भी वीसीज है, यू नो व्हाट, ये ना भेड़ चाल ना, ये वीसी सारे वीसीज आपको खुद भी पता, और पता नहीं है तो फिर ज़्यादा बड़ा मसला है कि स्टूडेंट्स आपके बारे में लीडरशिप की क्या राय रखते हैं। यू शुड नो दैट एंड आई टेल यू सम बेसिक formula to measure anybody's leadership. Forget anybody else, talk about yourself. Okay, we don't blame people, we're Muslims, we blame ourselves, we take the ownership of every blame, we are blame buyers. हम खरीद लेते हैं जिम्मा, इस लेवल तक जाता है मुसलमान कि लोगों पे पर्दा डालना है मैंने, ये है मुसलमान की कोई भी गलती होगी मेरी गलती है। That's the star of Islam. तब कहीं जाके आपके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप आएगा कि भाई किसी भी गलती मेरी गलती, जी हाँ बालिग हो गए इसलिए, जी हाँ बालिग हो, 13 साल का हो गया था तब से किसी की भी गलती अब मेरी गलती है। अब आते हैं, मैम आपका नाम क्या है बेटा? महानूर। रिलीजियस डेफिनेशन ऑफ क्या है, इस्लाम क्या कहता है बच्चे पालते हुए क्या करो? वो कहते हैं ना मखलूक की अताअत के आगे जो है अल्लाह की अताअत के आगे जो मखलूक की अताअत है, या फिर यहाँ पे जो लाइन आती है ना वहाँ पे मैंने ना आपको आखिरी 20 मिनट में ना प्योर साइकोलॉजी सिखानी है। कौन है कौन है साइकोलॉजी, कौन पढ़ा है कोई नहीं? ओके, सोशियोलॉजी, ह्यूमैनिटीज में है कोई? ओके, हियर यू गो, ओके, विल सी। और कौन से सब्जेक्ट्स हैं मोटे मोटे, मैं उनकी टर्मिनोलॉजी और लिंगो अपनी एडजस्ट कर लूँ ना। पॉलिटिकल, पॉलीसाई, इंग्लिश, मैनेजमेंट साइंस, ओके ओके। ये बताए इस्लाम कितना एक पढ़ा हुआ आप लोगों ने? बस वो जो पाकिस्तानी इस्लाम आता है। एक बुक मैं अभी बता रहा हूँ सबको, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की दीनियात, ये हर 12 साल के बच्चे को पढ़ाएं, दीनियात, ठीक है। दिस इज द मोस्ट वायरल बुक इन ओवरसीज मुस्लिम्स। व्हेन वी टॉक टू नॉन मुस्लिम्स वी लाइक, यू नो, दिस इज हू वी आर एंड दिस इज व्हाट वी बिलीव इन। वी स्टार्ट विद दैट, दीनियात बाय सैयद अबुल आला मौदूदी। यू स्टार्ट विद दैट, ओके। नाउ एनफ क्रिटिसिज्म ऑफ द लास्ट 2 जनरेशंस, लेट्स टॉक अबाउट द रियल साइड्स। वी नो, देखें, one black dude can call another black dude a nigger, right? हम क्या क्या दिखाएं, पता ना क्या दुर्गत बनेगी हमारी। दैट्स द लिंगो ऑफ द सेम रेस। तो हम पाकिस्तानी, हम एक दूसरे के साथ काफ़ी सच्ची बातें कर सकते हैं ना। हमें तो पता है पाकिस्तान का असल में मतलब क्या था और अब क्या है, हमें पता है। असल में ना ये सारी डेफिनेशन जो है ना, ये हर्ट साइकोलॉजी में पहले से इंस्टॉल्ड 3800 साल से गीता नहीं है, असल में गीता के भी फॉलोअर नहीं है, मगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये साइकोलॉजी पहले से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान बना तो पेपर वर्क वही था, अभी भी पेपर वर्क वही है। बाय द वे, टैक्स कौन पढ़ा है? अकाउंट्स कौन पढ़ा है? अकाउंट्स, टैक्स पढ़ते हैं आप उसमें ना, तो आपने टैक्स में वो पढ़ा होगा HUF, टैक्स बचाने के लिए HUF का कॉन्सेप्ट डिक्लेयर करते थे, हिंदू शुरू से करता था। HUF से क्या बनता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पाकिस्तान के भी लॉ में यही है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन क्या है जो हमारे घरों में? जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम को HUF, आप खुद समझे HUF कहां से आया? HUF हिंदुओं से आया ना, और हिंदू बेचारा मजबूरन था, उनके कल्चर में भी यही था, और पैसे भी कम थे, जरा पॉवर्टी की लाइन से नीचे थे सारे, तो वो इकट्ठे होके एक ही घर में रहते थे कि भैया कैसे खर्चा पूरा करेंगे, वरना कौन किराया देगा, कौन, यू नो, प्रॉपर्टी ओनरशिप, सो ऑन सो फोर्थ। जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी की वजह से इकट्ठे हो रहे थे कि कोई दूसरा न ले जाए, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो किराया बचाने के लिए करते थे, बिल्स बचाने के लिए करते थे। सिंपल HUF, यस। अब ना हम हिंदू हैं ना हम अनडिवाइडेड हैं, और अपने आप को फैमिली कहते हैं। पाकिस्तान में 4 भाई इकट्ठे हैं, 2 भाई इकट्ठे हैं, आप सबके कजन्स भी आपके साथ ही बड़े हुए, मसला कुछ भी नहीं है इसमें बहुत फ़ायदे हैं, इसमें ऑक्सीटोसिन में बहुत ज़्यादा फैमिली वैल्यूज़ बढ़नी चाहिए थी, मगर टूट रही है ना, ख़त्म हो रही है, क्योंकि इसके पीछे जो सोर्स नोड थी ना, नोड
वो हमने डिक्लेयर ही नहीं की हुई थी। वो क्या थी कि भाई एक लीडर की मोरालिटी की सेंस लीडरशिप के अंदर से ऐसे मैनिफेस्ट करनी चाहिए ताकि बच्चों को मोरालिटी की सेंस मिले, और जैसे ही बच्चे बड़े हो जाएं वो अपने अपने डिसीजन खुद लें। बड़े का मतलब क्या है? 14-15 साल के हो जाएं। दैट्स इट। इस्लाम में बच्चे और बड़े की डेफिनेशन पता है ना आपको? पाकिस्तान में तो पता है 36 साल का। मेरे साथ भी कुछ देर पहले वाकया, मेरा 1-on-1 सेशन चल रहा था। मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो, मैथ में लग गया, मेरा बच्चा ये। एंड आई वाज लाइक ठीक है, बच्चे से बात कराएं। कितनी साथ ही बैठा हुआ। एंड आई वाज लाइक दिस, आई थॉट दिस वाज योर हस्बैंड। इसको बच्चा क्यों कह रही हैं आप? He's like 6'6", he's 36, 6 फुट 6 इंच का, 36 साल का, इतनी सी अम्मी उसकी, मेरा बच्चा बोल रही है उसको। एंड आई से तुझे शर्म नहीं आ रही? तूने मेरा बच्चा बोल रही है। एंड इसे तो और क्या बोले सर? तो यही मसला है ना, तुझे समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है? मैन चाइल्ड डिसऑर्डर। यू नो व्हाट अ मैन चाइल्ड इज? बायोलॉजिकल मैन, साइकोलॉजिकली चाइल्ड। Man child really has to be really good. बोले अब्बू भी आ रहा हूं, उधर ही आ रहा हूं, फिक्र ही ना करिए। अभी मर्दों को कत्ल करने लगा, फिक्र ना करिए, तसल्ली हो जाएगी आपको। I swear, bulldoze all of the men. I'll do it for you. I'm going to open science. Okay, this is, जब मैं अपनी ओपिनियन बताऊंगा, I'll quote you कि ये मेरी ओपिनियन है, मेरी राय है, ठीक है? डोंट वरी, मैं भी गांधी साहब को बहुत सुनता हूँ, फिक्र नहीं करें, ये मेरी राय है, बता दूंगा वहाँ पे। जहाँ पे साइंस है वहाँ पे साइंस बताऊँ, और जहाँ पे प्योर इस्लामिक लिटरेचर आपको बताऊंगा अभी। डोंट वरी, ट्राई फैक्टा पूरा है। अपनी भी राय रखता हूँ मैं कुछ। वैसे तो मैन चाइल्ड नहीं था, तुक्का ही लग गए थे मेरे अल्लाह की तरफ से। कुछ अच्छा ताया होता तो मैन चाइल्ड होता ना मैं, समझ रहे? Really? आओ। स्टार्टिंग पॉइंट अल्लाह ने हमारे डिजाइन में डाला है ना, बच्चे के लिए दी थी ना। कहा है ना, हर बच्चे को हर्ट साइकोलॉजी में ही पलना जरूरी है। आप इन्फेंट को अकेला छोड़ सकते हैं? That's the question. Yes. How to stop the train? How it started? I mean, सबसे पहले किसी के साथ हुआ होगा तो उसने बच्चे के साथ किया होगा ना? अब्बू के साथ हुआ था। किसने किया? तीन बंदे जो मिल के करते हैं। नहीं, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। कॉज पे जा रहे हैं आप। 3 बंदे एक मिल के करते हैं। एक अब्बू, एक ये आपके प्रोफेसर, या वेरिफिकेशन चाहिए होती है ना, और एक मौलवी। ये 3 है। इसके अलावा किसी की इक्विटी नहीं आपने डिक्लेयर की। कोई है? बता दे। दोस्तों के साथ तो अब्बू को अब्बा करते ना हम, माने तो सही। दोस्तों के सामने बैठ के अब्बू हमेशा अब्बा बन जाते। यार अब्बा ऐसा है, यार क्या करें। दोस्त की तो पाकिस्तान लड़कियां नहीं करती, पता है? लड़के करते। Then they're gonna call you a nerd, man. Don't say that. Don't. I know you don't. It's a good thing. मैं अच्छाई नहीं कर रहा था इनकी। You and I on the same page here. What I'm saying is 3 बंदे equity सबसे ज्यादा रखते हैं। मौलवी साहब जो भी बोलेंगे अल्लाह की तरफ से है। कोई मेरे मौलवी का नाम जिब्राइल है? बताएं तो सही, मेरे मौलवी साहब का नाम जिब्राइल है? नहीं है तो अल्लाह की तरफ से कैसे उसकी बात? मेरे मौलवी साहब का नाम अनायत हुसैन है, उनके मुंह से निकली हुई बात अल्लाह की बात कैसे हो सकती है? प्रूव करना पड़ेगा ना मौलवी साहब आपको, क्योंकि आपकी बातों के ऊपर तो उमर बिन खत्ताब भी नहीं पूरे उतर रहे। आपने तो डेफिनेशन भी बदल दी है। प्रूव करके बताता हूं मैं आपको भी, फिक्र नहीं करें। मेरी ना असल में ट्रेनिंग ना पाकिस्तान में हुई नहीं, अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह के तुक्के नहीं है। और उनको नहीं पता था पाकिस्तान में क्या चलता है। अलास्का में लिटरली अलास्का, एंकरेज अलास्का, जॉर्डेनियन मुफ्ती, और वहां से निकला मैं शिकागो में, यमनी मुफ्ती,
क्या कह रहे थे, अबू कह रहे थे यार यहाँ पे कोई स्कूल तो है नहीं, तो इस्लामियात पढ़ने के लिए भेजना, इस्लामियात। उनको वही इस्लामियात आती है जो लिखी हुई है। हमारे यहाँ कौन सी इस्लामियात होती है, जो सुनी हुई है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ट्रेनिंग क्या हो रही थी, 5 इमामों को आपस में क्रिटिकली एवेल्युएट करो, 9 साल के बच्चे की ट्रेनिंग। पाकिस्तान में 5 इमाम है ही नहीं, पाकिस्तान में सिर्फ 1 इमाम है या 4 इमाम है। यस, आप सबको पता है इस बात का। सवाल क्रिटिकली कैसे एवेल्युएट करो। लाइब्रेरी में बंद कर देते थे मेरे प्रोफेसर टीचर और कहते बेटा बात सुन, कोई भी एक किताब पकड़, खाना चाहिए ना, खाना तो खाना है उसने बच्चे ने, कोई भी एक किताब पकड़ मुझे दे दे कि मैंने पढ़ ली है, मैं उसमें से कोई भी सवाल करूंगा, कोई सवाल ठीक हो खाना मिल जाएगा। पाकिस्तानी बच्चा था मैं भी, फ्रॉड तो आता था मुझे, तो मैं सबसे पतली पतली किताबें उठानी शुरू कर दी। हफ्ता एक राशन हो गया मेरा। उसके बाद जब मोटी किताबों की बारी आई तो उसमें मैंने फिर स्किमिंग की। इवन तो आई कुड हैव इजीली सेड कि सर पेज नंबर 1 से पेज नंबर 20 तक सर, पर नो, ये लें किताब। 2 दिन नहीं खाना मिला, 3 दिन नहीं मिला। That's how we are supposed to be trained at 9, 10, 11. ये चोंचले पाल रही है ना सारी अम्मी इस वक्त, उसकी वजह से पाकिस्तानी मर्द नाजुक हो गया, इतनी नजाकत हो गई, हाथ ऐसे होना शुरू हो गया उसका। फिर कहते हैं वो LGBT आ रहा है तो ये आ रहा है। Literally, I mean, you're gonna start talking like girls, acting like girls, and you're gonna be attracted by men. आपकी नजाकत पे प्यार आना ही आना है ना किसी को, तो लड़कियों पे क्यों लड़कों को प्यार आता है, नजाकत पे प्यार आता है ना। कॉमन सेंस की बातें बता रहा हूँ, साइकोलॉजी के साथ तो ना खेले ना। फिर वो कहते हैं सर ये आपने जेंडर की डेफिनेशन खुद नहीं, जेंडर तो मुझे लोगों ने दिया है ना, जेंडर तो मैं कभी भी बदल सकता हूँ। यही करते हैं ना, और क्या करते हो। यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन राइट, नाउ इज हेवीली इन्फेस्टेड। You think I don't know that? Everybody knows that. It starts with the boy. The definition of Islam आपके अंदर minimalistic कर दी गई थी। कहाँ से आई थी, अम्मी अब्बू की तरफ से आई थी। Let me just go to the runway now. Why do you think I have a hope? And I have hope, I swear to you, I have hope. Not from general youth in Pakistan, not from general youth, but from youth. From key बॉयज एंड गर्ल्स, कि जिन्होंने वाकई में उनको तकलीफ का एहसास हो रहा है कि भैया 25 करोड़ बंदे मेरे पे डिपेंडेंट। क्या नाम है आपका? हमजा। खुदा की कसम आप पे डिपेंडेंट हो गए 25 करोड़ बच्चे। आप क्या समझ रहे थे? बीइंग इन लम्स और IBA और व्हाटएवर, आई डोंट नो, कोई नाम मिस तो नहीं कर रहा मैं, 2-3 है, आगा खान, और कौन है 2-3 नाम ऐसे, लास्ट LSE, प्यास। आई लव दैट प्लेस, that student is fine. I love the student of Pyas. नहीं मैंने सुना ही नहीं, क्यों हंस रहे हो, क्या बोला है? बाकी हंस क्यों नहीं, क्या कौन सा यूनिवर्सिटी बोला? NCA no I don't know, मेरा पाकिस्तान में इतना वक्त नहीं गुजरा। NCA क्या है, क्यों हंसे, क्यों है इस पे? What's wrong with NCA? और ये माहीन का तफीन है या फिर क्या होता है NCA में ऐसा? ड्रग से तो कोई ताल्लुक नहीं है इस मैं इसको देखें, एथिज्म इज अ प्रॉब्लम ऑफ साइकोलॉजी नॉट थियोलॉजी, याद रखिए। जस्ट लाइक दैट दिस जेंडर कंफ्यूजन इज अ प्रॉब्लम ऑफ साइकोलॉजी। और किसी भी नॉन साइकोलॉजिस्ट से, दुनिया के गोरे से, बेशक जिस स्वीडन का ही क्यों ना हो, स्वीडन का ही क्यों ना हो, वो भी आपको बता देगा। MIT की अभी रिसर्च पढ़ लें आप, अभी स्वीडन, मैंने तो नहीं की ना, किसी देसी ने तो नहीं की, मुफ्ती तकी उस्मानी की रिसर्च तो नहीं है ना। दे देमसेल्फ सेड कि भैया देयर इज नो गे जीन नाउ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस, इट्स नॉट जेनेटिक। इसका क्या मतलब है? योर मदर स्क्रूड अप बडी और योर डैडी। कैसे बोला? बचपन में कोई हुआ है मिस हैंडल हुआ आपका? इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, इट्स नॉट माय ओपिनियन। अभी ऑफ कोर्स आई न्यू इट वाज द वे इट इज, हम तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, बट नहीं, उन्होंने बस लगाया हुआ था, नो योर बायोलॉजिस्ट, यू न्यूरोबायोलॉजिस्ट, यू डॉक्टर्स, यू डोंट नो एनीथिंग, आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ,
and I am a woman in a man's body. Okay, I get it. There's a medicine for it. Yeah, there is a medicine for it. No, this is not a joke. It's a very serious matter for those people. उनके साथ बचपन में मैं कॉन्फिडेंस लेवल 95% के साथ ये क्वेश्चन रन कर चुका हूँ. मेरे पास सैंपल है ना, ठीक है. और आप भी करके देख लें. जब भी आपको जेंडर कंफ्यूजन में बच्चा मिलेगा, आप उसका थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करेंगे तो चाइल्डहुड डिसऑर्डर. So it's not their fault. You need to understand that. Everybody is somebody's fault. You do not play with science like this. Can I I'm a woman in a man's body. Well, we're going to treat the body, not the woman inside you. ये इस्लाम ने भी कहा. ज़ाहिर पे ज़रब लगाएंगे. There are only two genders. If you are apparently a man, doesn't matter if you're a woman is stuck inside you. Even if there is a gender dysphoria, literally, biological dysphoria, तब भी apparently you're a man. आपको तरका इनहेरिटेंस भी वही मिलेगा. 26,000 गूगल करें, कुछ स्टैट्स बताएं, मैंने नहीं निकाले. 26,000 केसेस पहले दिन रिकॉर्ड हुए पाकिस्तान में. ये जो कह रहे हैं ना, नहीं ये फैक्शन है, फ्रिंजिस के ऊपर ये मामला होगा. 26,000 नॉन केसेस रिकॉर्डेड जिन्होंने अपना जेंडर एक्स करना है. रियली आप लोग कह रहे थे कि हाँ हमने सिर्फ ख्वाजा सराओं के लिए प्रोटेक्शन के लिए बनाया. इतने ख्वाजा सरा छुपाए हुए थे अपने अपने घरों में, अचानक निकल आए. वो तो पहले से ही ख्वाजा सरा थे. पहले दिन 26,000 केसेस रजिस्टर, वेट कर रहे थे कि कब ये लॉ आएगा. और ट्रस्ट मी, आई नो हाउ द गेम इज प्लेड. आई बीन इन प्लेसेस, आई लिव्ड इन प्लेसेस वेयर दिस गेम वाज प्लेड 50 years ago. You think there's a stop to this? No. So I'm not worried about these people who are like 50-year-old women stuck in men's body. I don't care about them. But I care about it. तो बेचारे 5 साल के बच्चे का क्या कसूर है? आप फिर कहते हैं कि इस्लाम का कार्ड ना खेलूं मैं. इस्लाम के अलावा कोई कार्ड आप मुझे बता दें उस वेट का तो मैं खेले. साइंस तो आप मान नहीं रहे. इस्लाम से आपको वैसी नफरत है तो कोई तो कहीं पे तो आए ना. एंड आई एम ओके कि आप वुमन स्टक इन अ मैन्स बॉडी. आई गेट दैट, आई गेट इट. बट डोंट मेक अ लॉ आउट ऑफ इट. Tomorrow, if I feel like I'm a lion, then I'm going to eat you up. I feel like it. There's a lion stuck in a man's body. Yeah, where's the... Or, you know, better yet, I am still 18. I feel like I'm 18. Who's to stop? कहाँ से लिमिट कर रहे हैं आप इस चीज को? जैसे ही अबू जी फोत होंगे, I feel like you feel like a man, go back. Inheritance पकड़े. Better yet, go to the Olympics. Boys, you, Women Olympics. कोई गोल्ड मेडल पाकिस्तान में तो आए. और अगर आप लोग अब पाकिस्तान में गोल्ड मेडल ना लेके आई तो कोई फायदा नहीं इस लॉ का. कोई तो फायदा होता. पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट को ज्वाइन करें. इंडिया पाकिस्तान मैच में को मजा आए. मर्द तो नहीं जीत रहे ना. सोचे कुछ फायदे भी तो उठाए ना इस लॉ के. We want to play the game with your rules. Okay, let's play some, a little bit. लॉ वाला मामला तो कॉम्प्लिकेटेड है. इस पे आई थिंक अभी स्टे वगैरह भी हो रहे हैं. लेकिन आपने बोला कि पेरेंट्स कर रहे हैं जो. Yeah. Let me give you the science. This is not my core topic, but let me give you the science just in case. जब भी आप जेंडर का लफ्ज बोलेंगे, प्राइमरीली जेंडर का लफ्ज, ठीक है, जेंडर, तो उसके पीछे उसको डिफिनेटिव कॉन्स्टेंट्स देने पड़ेंगे कि अच्छा जेंडर क्या है, हु डिफाइंस इट. अभी तक आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे से लेके आज तक बायोलॉजी बताती है ये जेंडर क्या है. और समझे इस बात को. जितना मर्जी मैं कम मर्द हूं या ज्यादा मर्द हूं, बायोलॉजी बताएगी कि मर्द का लफ्ज ही यूज किया जाए. ठीक है. कुछ लोग होते हैं जरा वो वाले स्टैंडर्ड्स नहीं मीट कर से मर्दानगी के. ओके, आई गेट इट. इट्स नॉट देयर फॉल्ट. कुछ भी वजह हो सकती है. मगर nobody should call me a woman and then say, you know what, science बताती है कि साहिल अदीम एक औरत है. साइंस ने नहीं बताती ना. Biology should define. Your chromosomes should define. If there is no Y chromosome, I get it, you are a woman. There is a purpose of a man here and the purpose of a woman here. They are actually supposed to fulfill that purpose. वरना दुनिया का निज़ाम खत्म हो जाएगा.
LGBT में जो L और G है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। लेस्बियन एंड गेज के लिए तो मेरा एक ही आर्ग्यूमेंट है, हमेशा ही मैं देता हूं कि इफ देयर इज सच अ थिंग, तो फिर इसको पूरी दुनिया पे लागू क्यों नहीं कर सकते आप? इफ इट इज सच अ गुड थिंग, तो पूरी दुनिया गेज और लेस्बियन बन जाती है। उससे क्या होगा? प्लेनेट अर्थ 60 साल में खत्म हो जाएगा। 60 साल में बस। इतना ही अगर सही काम होता तो फिर सबके लिए अलाउ होना चाहिए था ना। आप फोर्स कर रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर अक्रॉस द बोर्ड फोर्स कराएं। एवरी मैन इज अ गे, एवरी वुमन इज अ लेस्बियन। 60 years from now, no more children. 60 साल क्यों दिए? वो जो बच्चे पैदा हो गए ना, वो 60 साल में मर जाएंगे ना, और तो पैदा ही नहीं हो सकते। आप साइंस की बात कर, मैं भी इस्लाम तक नहीं आया हूं। कॉमन सेंस और साइंस ही खिलाफ है इस कॉन्सेप्ट के। इट्स सच अ गुड थिंग बट इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। वो कौन सी दुनिया में ऐसी गुड थिंग है इट्स नॉट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग? ये कौन सी डेफिनेशन लेके आ गए हो? इफ इट्स अ गुड थिंग एवरीबॉडी शुड हैव इट। It's such a simple math I'm trying to tell you. वापस आएं, why should I have a hope from you? Let me tell you the hierarchy of dominance. Dominance hierarchy क्या होती है? Dominance hierarchy साइंस में, साइकोलॉजी में, न्यूरो में इतना बड़ा फिनोमेना है। But it's like F equals to MA. F equals MA, right? 2 + 2 = 4. Dominance hierarchy is going to play its part. It's going to manifest. Dominance hierarchy अभी भी है। अभी इस कमरे में dominance hierarchy प्ले हो रही है, हर जगह हो रही होती है। क्या है dominance hierarchy? किसी को पता है? नाम सुना है किसी ने? Yes sir. ऊंचा बोलना क्योंकि पीछे आवाज चल जाए। So dominance hierarchy is the concept that the top, it's like food chain, right? You're at the top of the food chain or you're at the bottom of the food chain. Yeah. There are many factors that contribute to your placement at the top of the food chain. छोटा करें इसको, सही जा रहे हैं आप। Bottom, right? So who comes on the top of the food chain? Power decides. Perfect statement आप दे रहे हैं सर। That's how I couldn't have done a better job. Food chain का पता है ना सबको? Survival of the fittest, remember? तो सबसे ऊपर जो होता है ना, सबसे ऊपर, वो किसी वजह से सबसे ऊपर जाता है। अब वही रिसोर्स की लड़ाई होगी तो ताकत वाला ऊपर चला जाएगा। मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और सबको पता होना चाहिए। सिंपल, हम सब लड़कों को पता होता है। हम 4 लड़के, आपका नाम क्या है? उमर, ओके, अशर, या कोई आसान नाम वाले बंदे बैठे हैं? हंजला, हुज़ैफा, तैयब, हसन, ओके, ठीक है। क्या बताया था आपने? वाइल और सारिम, सीन से, स्वाद से, एस से। हम 5 लड़के बैठे हुए हैं यहाँ पे, गप्पी शप्पी चल रही है हमारी, ठीक है। एवरी टाइम यू गाइज मीट, यू गाइज डोंट मेजर ईच अदर्स डोमिनेंस, ओके। यू नेवर चेक के कौन कितना हैंडसम है। हम 5 बंदे बैठे, एक प्यारी सी लड़की कमरे में दाखिल होगी, हम सबको 5 की रेटिंग आ जाएगी। हर 5 लड़कों के ग्रुप में ऐसे हो रहा है। आधे सेकंड में भी लड़कों को पता चल जाता है कि अच्छा मेरा नंबर 4 है। अदरवाइज कभी भी नहीं मेजर किया था। और नंबर 1 जिसका भी होगा सबको पता होगा, चारों को पता होगा कि इसका नंबर 1 है, और उसको ही पता होगा मेरा नंबर 1 है। और ऑल ऑफ अ सडन ही इज ऑन टॉप ऑफ द फूड चेन। और जो नंबर 5 और 4 है वो फिर क्या करेंगे? उस खातून के सामने फलसफा मारेंगे, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रहा होगा। बिकॉज हायरार्की ऑफ डोमिनेंस में मैंने किसी और फील्ड में ऊपर आना है, बिकॉज आई नीड टू शो आई एम द अल्फा। एवरीवेयर यू गो यू गोइंग टू फाइंड दिस। अब पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही हो रहा है, ओके, और डोमेस्टिक लाइफ में भी ऐसे ही हो रहा है। इनफरादी ज़िंदगी जब भी इज्तमाइयत की तरफ बढ़ेगी, डोमिनेंस हायरार्की खुद ही नजर आना शुरू हो जाएगी। आपको सबको पता है लाहौर का बेस्ट डॉक्टर कौन सा, कार्डियोलॉजिस्ट कौन सा है, पीडियाट्रिशियन कौन सा है, सबको पता है। नाम पता चल ही जाता है। कहीं पर रेटिंग आती है, किसी अखबार में आती है, फेसबुक पे आती है, नो, बट एवरीबडी नोज। हाउ डज दैट वर्क? You need to understand that. That's the dominance hierarchy. It is serotonin playing its part. That's our key chemical, the primary chemical, the hormone that defines how I'm going to be evaluated by the world. That's it. क्यों बता रहा हूं आपको? और से समझें इस बात को। किसी वजह से आप लम्स में अप्लाई कर रहे थे। लम्स की टी शर्ट पहनना किसी वजह से जरूरी है।
हर जुमले में जो नॉन लम्स स्टूडेंट होते हैं समहाउ आपके अल्फाज लम्स तक पहुंच ही जाते हैं। उनको भी पता होता है कि बड़ा शोधा आदमी है यार तुम, उनको पता होता है या बता क्योंकि भाई इतने पैसे लगाए हैं, इतनी पढ़ाई कर, क्या पढ़ाई है तूने, तो मेरिट है ना कोई, या ओके सो ऑन सो फोर्थ, सब कुछ किया। लड़कियां आप नहीं बताती जाके अपनी सहेलियों को कि आज यूनिवर्सिटी में हूं, उनको पता था यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है। आपकी अम्मियों ने खानदान में नहीं बताया बेटी लम्स में पढ़ी, कैसे बताया? डोमिनेंस हायरार्की है। व्हाट डू यू थिंक दिस इज अ फ्लूक, किसी एक कोइंसिडेंस है? नो, एवरीबॉडी इज प्लेइंग इट। यस, actually you played it way before you applied in LUMS. It was intimidating you like a homing device. And that's why I want to channel it. I need to channel it because it exists. I'm not going to defy the obvious. So if I had to bet, and even you had to bet on someone, I would have bet on LUMS. बिकॉज बाकी के लोग पहले से ही नीचे से ऊपर देख रहे हैं आपको। सो ऑल ऑफ अ सडन योर इलॉजिकल थिंग्स आर गोना सीम लॉजिकल टू देम। योर ब्लेटेंट इनकॉम्पिटेंस इज गोना सीम अ लिटिल कॉम्पिटेंट। 3-4 दफा आपको अपनी महारत दिखानी पड़ेगी, तब लोग कहेंगे कोई फायदा नहीं लम्स का। पहली दफा लोग कहेंगे क्या बात है। बायसनेस आती है ना, डोमिनेंस हायरार्की makes you play the brand, that's it। बड़ा फायदा किया। It takes a lot of toll for any kind of management and leadership to put that brand on top. So it's not a मतलब तो करने लगा आपका न किसी का, by design हुआ है। लम्स के ऊपर मेहनत की गई है इस ब्रांड को, जिन्होंने भी किया they did a mighty great job actually। A lot of universities are dying to get that, you know, that equity of that insignia जो आप लोगों ने पहना। अब उसको मैंने कैश कराना है। You understand me? I'm that Pied Piper, I'm sowing the seed, you have no idea how. And you're going to pump the real true Muslim identity downstairs. Inshallah. Without you knowing. सबसे पहले अम्मी का शिकार किया मैंने आके, फिर अब्बू का, yeah? Subliminally मौलवी साहब का। You need to understand how I'm placing things. अब मैं डोमिनेंस हायरार्की को कैंडिडली बता रहा हूं, दैट्स द गेम। दैट्स व्हाई सेरोटोनिन, लेट इट डू इट्स जॉब एंड यू गोना डू वंडर्स। आपने अगर कहा ना मुस्लिम आइडेंटिटी क्या होती है, इट इज एक्चुअली गोइंग टू सीप इन वे फर्दर डाउन इन देयर हार्ट्स एंड देयर माइंड्स। अभी मैं किसी भी और कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे को बुलाऊं और आपको लेक्चर दे दे आपके, आपको 7 वाला पूछेगा किस यूनिवर्सिटी से है, दैट्स इट, दैट्स इनफ, वेट खत्म हो गया, वेट बात में। You think I'm proud of it? No, I'm not. But I know it exists. So you need to channel it.